Good morning, class 11th. Almost we have completed our first chapter, unit and dimensions. So, the last topic which we have to study is on errors. We have already studied about the errors. मैंने आपके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे. Numericals based on absolute error, mean error and percentage error. We have also solved one questions. So today we are going to talk about the combinations of error. आज हम लोग combinations of error के बारे में पढ़ेंगे कि अगर एरर है तो वो कंबाइंड फॉर्म में अगर आपको लिखना है. दिस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मीन्स जहाँ पे आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर कर किस तरह किसी वैल्यू को आप सॉल्व करते हो. इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ेंगे. नाउ लेट अस सपोज इन एडिशन और सम ऑफ एरर्स हम लोग पढ़ रहे हैं. एडिशन ऑफ सम ऑफ एरर्स में मैंने सपोज किया डेल्टा ए एंड डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है? एब्सोल्यूट एरर है. किसके? ए और बी एक क्वांटिटी है. ए और बी एक क्वांटिटी है, उसका हमारा डेल्टा ए और डेल्टा बी उसके एरर्स हैं. तो मेजर्ड वैल्यू ए की क्या हुई? ए प्लस माइनस डेल्टा ए और मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी बी प्लस डेल्टा बी. अगर हमें दोनों को सम करना है, व्हाट इज द सम? सम मतलब एडिशन करना है आपको दोनों को. तो z इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये मेरा नोटेशन है जिसको हमें फॉलो करना है. तो अगर हमारा z है तो z टोटल वैल्यू है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आएगा. तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज z प्लस माइनस डेल्टा z, जहाँ पे a की वैल्यू आपने रखा a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b. ऑन एडिशन आपको मिलता है a और b एक साथ एड अप हो जाते हैं, तो आपको मिलता है a प्लस बी. और आपका डेल्टा ए और डेल्टा बी एक साथ ऐड हो जाते हैं, तो आपको मिलता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. प्लस माइनस साइन इज टेकन आउट, तो आपको मिला a प्लस बी की जगह आप z रख सकते हो, तो z आर कैंसिल आउट. सो वी गेट डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. तो ये आपका एरर है, यानी इट मीन्स एरर्स भी ऐड होते हैं आपका, और जो ट्रू वैल्यू है वो ऑलवेज हमेशा a प्लस बी में एडिशन होगी. यहाँ मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है. देखिए क्वेश्चन डिस्कस किया है. क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन? टू रेजिस्टेंसेज R1 इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 200 प्लस माइनस 4 ओम आर इन सीरीज, दोनों ही सीरीज़ में हैं. व्हाट इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? आपसे पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है. तो R इज इक्वल्स टू टोटल, आप रेजिस्टेंस ऐड अप करोगे. यहाँ पे सीरीज़ में है तो आपको फॉर्मूला पता है सीरीज़ में R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. तो ऐड अप कर दिया, ऐड किया, फॉर्मूला आपका सीरीज़ का ही लगेगा जो आप क्लास 10 में पढ़ते आ रहे हो. एडिशन किया तो आपका जो 100 है और 200 दे विल एड अप, देयर आर टू वैल्यू एंड द एरर्स आर आल्सो एडेड. प्लस माइनस साइन इज टेकन आउट, दे आर एडेड. 3 प्लस 4 7. टोटल रेजिस्टेंस इज 300 प्लस माइनस 7 ओम. So 7 is the total error and 300 is the measured value. Now we will talk about the subtraction or difference. आप subtraction भी बोल सकते हो या difference बोल सकते हो. क्या होगा देखिए यहाँ पे z एज यूजुअल जो मैंने माना था z इज इक्वल्स टू a माइनस बी. आपको जो सॉल्व करना है, आप z को एरर के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो z प्लस माइनस डेल्टा z. a की वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा है, b की वैल्यू b प्लस माइनस डेल्टा b. तो z इज प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a माइनस b. ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. बट द एरर्स जब a प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a और ये माइनस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस के साथ भी हो, माइनस माइनस के साथ भी, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है. यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगा, पर रहेगा प्लस माइनस. ठीक है, तो डेल्टा भी मिला. तो आप क्या करोगे, z इज इक्वल्स टू a माइनस बी की जगह आप डेल्टा z लिख सकते हो. z विल कैंसिल आउट, आपको मिलेगा डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी. तो यहाँ पे भी जो होगा हमारा एरर वो हमेशा ऐड होगा. याद रखिएगा, चाहे आप एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, दोनों के रिस्पेक्ट में एरर्स आर ऑलवेज बीन एडेड. मैंने एक क्वेश्चन किया है, देखिए आप लोग. टू डिफरेंट मासेस आर डिटरमाइन, दो डिफरेंट मासेस है. 23.7 प्लस माइनस 0.5 ग्राम और दूसरा मास है 17.6 प्लस माइनस 0.3 ग्राम. तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर मासेस, उनके मासेस में क्या डिफरेंस है. तो m इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2. आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 23.7 प्लस माइनस 0.5 माइनस 17.6 प्लस माइनस 0.3 ग्राम. सब्ट्रैक्ट करोगे, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. क्या मिलेगा? ट्रू वैल्यू है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. 23.7 माइनस 17.6, और जो आपका एरर है वो भी आपका
ऐड होगा, पर इसलिए मैंने पहले ही बताया था एरर्स आर ओनली बी एडेड, वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। यहाँ एरर्स को ऐड कर दिया, क्या मिला आपको टोटल वैल्यू? टोटल वैल्यू आपको मिली 6.1 प्लस माइनस 0.8 ग्राम। ये सब्ट्रैक्ट हुए 23.7 माइनस 17.6, सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपको मिलता है 66.1 प्लस माइनस 0.8 ग्राम। तो ये था आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स, प्रोडक्ट ऑफ एरर्स जिसे आप बोल सकते हो, इसको डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ एरर्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एरर्स में हम प्रोडक्ट में ए इंटू बी करेंगे। यहाँ पे देखिए जेड इक्वल्स टू ए इंटू बी हमने कर लिया, ठीक है। जेड को आप जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड के फॉर्म में लिखोगे। ए की वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी की वैल्यू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, जैसे आप किसी भी वैल्यू को एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस टू वाई को मल्टीप्लाई करते हो एज इट इज़। यहाँ पे ए को एक बार इससे, ए को एक बार इससे, तो ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी, फिर डेल्टा ए को ए बी से, तो बी डेल्टा ए, फिर डेल्टा ए डेल्टा बी, ठीक है। ये मेरा आपको सेम एज इट इज़ नीचे भी लिख दिया है मैंने, आप कंफ्यूज मत होना, दिस टू लाइन्स आर बोथ सेम। अब आप LHS और RHS, LHS में आप Z से डिवाइड करोगे और RHS में AB, सिंस Z इज इक्वल्स टू AB तो आप AB से डिवाइड करोगे। तो आप LHS में डिवाइड किया Z डिवाइडेड बाई Z, डेल्टा Z डिवाइडेड बाई Z, AB डिवाइडेड बाई AB, सबको AB से डिवाइड कर दिया। इस लाइन में देख लीजिए, जो कैंसिल आउट होंगे वो कट जाएंगे। यहाँ AB कैंसिल, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको आप लिख सकते हो डेल्टा ए और डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी बाई बी। देखिए ये जो वैल्यू है ये बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो दिस वैल्यू कैन बी निगलेक्टेड। सो यू विल गेट 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। तो 1 1 विल गेट कैंसिल आउट, आपको कैंसिल हो जाएगा, यह मिलेगा डेल्टा जेड इज अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। दिस विल बी द टोटल वैल्यू, ठीक है। तो आपको जब भी इक्वेशन मिलेगा, इस पे न्यूमेरिकल्स जो हम लोग करेंगे वो एज इट इज़ इसी पे बेस्ड होंगे बस, ठीक है। आपको वैल्यू बस पुट करनी होगी। दिस इज़ द प्रूफ, ये केवल प्रूफ है आपका। प्रूफ इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि इस तरह प्रूविंग होती है इसकी, पूछता नहीं कभी प्रूविंग, पर ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए प्रूविंग कैसे करनी है। नाउ डिवीजन और क्वोशिएंट, डिवीजन का या डिवीजन हम लोग डिवाइड के फॉर्म में पढ़ेंगे, कैसे डिवाइड करते हैं किसी भी एरर्स में, किस तरह डिवीजन होता है उसके बारे में। देखिए z इक्वल्स टू ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने ए और बी की वैल्यू लिख दी इन फॉर्म ऑफ एरर्स, ठीक है। अगर आप ए प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए से ए कॉमन लेते हो तो आपको क्या मिलता है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, यहाँ नीचे बी कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। इट कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। सिंस यहाँ पे आप लोग अभी क्लास 11 में पढ़ोगे बायनोमियल थ्योरम, तो ये पार्ट बायनोमियल थ्योरम से सॉल्व होकर आपको मिलती है 1 प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। सो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप जब बायनोमियल थ्योरम पढ़ोगे तो वहाँ ये क्लियर हो जाएगा हाउ इट इज़ कम, ये कैसे आता है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय जेड, हम दोनों साइड जेड से डिवाइड करेंगे क्योंकि आपके पास जेड मिला हुआ है। ए बी को हमने ए अपॉन बी को जेड के फॉर्म में लिख दिया, डिवाइड किया जेड बाय जेड, डेल्टा जेड बाय जेड, जेड से जेड कैंसिल, यहाँ पे जेड से जेड कैंसिल, आपको क्या मिला डेल्टा जेड बाय जेड 1 मिला, इक्वल्स टू इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लेना 1 इंटू 1, 1 इंटू दिस, देन दिस इंटू दिस, देन दिस इंटू दिस, तो आपको ये मिल जाएगा। सिंस दिस वैल्यू इज़ वेरी स्मॉलेस्ट सो इट कैन बी निगलेक्टेड, इसको निगलेक्ट कर देंगे तो आपको क्या बचेगा 1 1 विल गेट कैंसिल आउट, यू विल गेट डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। सो दिस इज सिमिलर एज मल्टीप्लिकेशन, जैसा मल्टीप्लिकेशन में आपको मिला था वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे भी डिवीजन में भी मिलेगा। तो देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए क्योंकि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर सिमिलर, बस मेथड अलग है दोनों के, बट द रिटन फॉर्मेट इज सिमिलर इन बोथ। आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस सेक्शन, इस सेक्शंस पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद द चैप्टर विल बी ओवर। हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इज़ इट ओके? कोई अंडरस्टैंड होने में प्रॉब्लम, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। इस मैंने जो साथ ही साथ मैंने जो न्यूमेरिकल्स इससे पहले भेजा था सिग्निफिकेंट फिगर्स का, तो आप लोग उसको सॉल्व किए हो कि नहीं ये नहीं पता मुझे, बट यू हैव टू सॉल्व
एंड अगर जहाँ भी क्वेरीज आपको आ रही हैं, जहाँ प्रॉब्लम आपका आ रहा है उस पे बेस्ड, क्वेश्चंस पे बेस्ड, तो आप उस पर डाउट्स पूछ सकते हो, क्योंकि आगे कंटिन्यू करेंगे तो देयर शुड बी नो डाउट फर्दर वी विल कंटिन्यू इफ वी आर कंटिन्यूइंग द न्यू चैप्टर।